नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे मध्य पूर्व में छाए युद्ध के बादलों की। एक ऐसी जंग जो न सिर्फ इजराइल और ईरान को आमने सामने ला सकती है, बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर सकती है। घड़ी टिक टिक कर रही है और 12 जून को होने वाली एक अहम बैठक के बाद 13 जून से क्या जंग शुरू हो जाएगी? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। हाल ही में खबर आई है कि ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम पेरोक्साइड खरीदा है, जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का एक अहम सामान है। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सामान से ईरान करीब 800 मिसाइलें बना सकता है, जिनमें से कुछ यमन के हूती विद्रोहियों को भी दी जा सकती हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिसके आधार पर वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच ये है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता भी चल रही है। अगर ये वार्ता नाकाम हुई तो इजराइल अकेले ही हमला कर सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में आग भड़क सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ मिसाइलों और परमाणु हथियारों तक सीमित रहेगी या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत होगी? अब चलते हैं गजा, जहां इजराइल की सेना ने अपनी चैरियट ऑफ गिदोन ऑपरेशन के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जून को इजरायली सेना ने गजा में 10 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वो खतरा मान रही थी। इस ऑपरेशन का मकसद हमास के आतंकियों को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना है। लेकिन इस जंग का दूसरा पहलू भी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बनाया गया था, इजराइल ने गजा पर भारी बमबारी की। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस जंग में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक, औरतें और बच्चे शामिल हैं। गजा का ज्यादातर हिस्सा अब मलबे में तब्दील हो चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल का ये अभियान सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए है या इसके पीछे गजा पर कब्जे की कोई बड़ी योजना भी चल रही है? गजा के साथ साथ इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। 10 जून को नाब्लुस शहर में इजरायली सेना ने एक बड़ा छापा मारा। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WFA के मुताबिक इस छापे में 2 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने नाब्लुस की करभा में 250 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ली, 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और हथियार भी जब्त किए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में एक विवाद भी हुआ। इजरायली सेना का दावा है कि कुछ लोगों ने उनके एक सैनिक का हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी में 2 लोग मारे गए। इस घटना में एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 3 अन्य को हल्की चोटें आईं। वेस्ट बैंक में ऐसी छापेमारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के महीनों में इनकी तादाद बढ़ी है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा की बात है या इजराइल की कोई और रणनीति है? अब आते हैं सबसे ताजा और चौंकाने वाली खबर पर। 10 जून को यमन की हूती सेना ने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया। हूती सेना के बयान के मुताबिक इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, एक हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 और दूसरी जुल्फिकार इस्तेमाल की गई। एक मिसाइल ने हवाई अड्डे को सीधे निशाना बनाया और इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली से रोक नहीं पाई। इस हमले से तेल अवीव में जो राजधानी है इजराइल की, हड़कंप मच गया। हवाई यातायात रुक गया, लोग बंकरों में छिपे और सायरन की आवाजें गूंजने लगी।
हूती सेना ने साफ कर दिया कि वो गाजा में इजराइल की कार्रवाई के जवाब में ऐसे हमले जारी रखेंगे। उन्होंने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात पर पूरी तरह पाबंदी की घोषणा भी की है और हाइफा बंदरगाह से भी कंपनियों को दूर रहने की चेतावनी दी है। यमन के राष्ट्रपति मेहदी अल मशात ने कहा कि हमारे हमले सटीक, प्रभावी और रणनीतिक होंगे। हम गजा के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते रहेंगे। उन्होंने विदेशी दूतावासों को भी चेतावनी दी है कि वो अपने दूतावासों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं, वरना उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। इन सभी घटनाओं में एक नाम बार बार सामने आता है, ईरान। हूती विद्रोही, हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह, ये सभी ईरान के समर्थन वाले समूह हैं। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न सिर्फ इन समूहों को हथियार दे रहा है बल्कि अपनी मिसाइल क्षमता को भी बढ़ा रहा है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल ने ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों और हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमला किया था, जिससे ईरान की सैन्य क्षमता को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन हूती विद्रोहियों के ताजा हमले दिखाते हैं कि ईरान का प्रभाव अब भी बना हुआ है। क्या ये हमले ईरान की रणनीति का हिस्सा है या हूती अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं? दोस्तों, मध्य पूर्व की ये जंग अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रही है। ईरान, यमन और अन्य देशों की एंटी ने इसे एक क्षेत्रीय संकट बना दिया है। 12 जून को होने वाली परमाणु वार्ता का नतीजा क्या होगा? क्या गजा और वेस्ट बैंक में शांति की कोई उम्मीद बाकी है? और क्या यमन के हूती विद्रोही इजराइल को और बड़े हमले का निशाना बनाएंगे? इन सब सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व में शांति की राह आसान नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।